फाइनली नई टोयोटा हाइलक्स इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। टोयोटा हाइलक्स इस दुनिया की सबसे लेजेंडरी पिकअप ट्रक्स में से एक है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लिटरली हर जगह ये ट्रक बिकता है, लेकिन इंडिया में इसे कोई नहीं खरीदता। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ टोयोटा ही नहीं, इसूजू भी इंडिया में फेल हो गया है और अब महिंद्रा भी अपनी स्कॉर्पियन पिकअप ट्रक लॉन्च करने वाले हैं। तो क्या महिंद्रा वो कर पाएंगे जो टोयोटा और इसूजू अभी तक नहीं कर पाए? आज सिर्फ हाइलक्स की बात नहीं करेंगे, आज ये देखेंगे कि इंडिया में पिकअप ट्रक्स एक्चुअली चलते क्यों नहीं है। देखो, इंडिया में जब भी कोई पिकअप ट्रक देखता है ना, तो सबसे पहला थॉट यही आता है, अरे ये तो माल ढोने वाली गाड़ी है, ये तो कमर्शियल व्हीकल है, खेती बाड़ी के लिए ली होगी या कंस्ट्रक्शन वाले यूज करते होंगे। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में पिकअप ट्रक्स का मतलब बिल्कुल अलग होता है। वहां के लोग पिकअप को फैमिली कार की तरह यूज करते हैं, डेली ऑफिस भी उसी से जाएंगे, वीकेंड पे कैंपिंग भी उसी से होगी और ऑफ रोडिंग भी। लेकिन इंडिया में पिकअप का नाम सुनते ही एक अलग सी इमेज बन जाती है कमर्शियल व्हीकल वाली। और इसी वजह से इतनी कैपेबल गाड़ी होने के बाद भी हाइलक्स जैसे प्रोडक्ट स्ट्रगल करते हैं और फिर कंपनीज को उनको 10-12 लाख के डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। और पिकअप ट्रक्स ना चलने का बस एक रीजन नहीं है, एक्चुअली काफी सारे रीजन है। सोचो, आप टोयोटा के शोरूम जा रहे हो, एक साइड फॉर्च्यूनर खड़ी है और दूसरी साइड हाइलक्स, दोनों की ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग है, इंजन भी सेम, टोयोटा का लोगो भी सेम। तो घर वाले क्या बोलेंगे? फॉर्च्यूनर ले लो। और गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में एसयूवी का मतलब होता है हाई स्टेटस, फैमिली ओरिएंटेड कार। लेकिन पिकअप देखते ही पहला थॉट क्या आता है? अरे इसमें क्या सामान लेके घूमेंगे? और बस वहीं पे बात खत्म। अब मान लो इमेज वाली प्रॉब्लम इग्नोर कर दी, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पिकअप में सारा लगेज बाहर रहता है, उस पे धूल बैठेगी, बारिश शुरू हो गई तो और प्रॉब्लम, सिक्योरिटी का भी टेंशन, और फिर हार्ड टॉप लगवाओ, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो। मतलब जिस चीज को एडवांटेज होना चाहिए था, उसको यूजेबल बनाने के लिए और पैसे लग रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो है प्राइस। नई वाली हाइलक्स 30-40 लाख की है। अब तुम खुद सोचो, 40 लाख खर्च करने वाला आदमी पहले किस गाड़ी के बारे में सोचेगा? फॉर्च्यूनर, एक्सयूवी, एमजी मैजेस्टर या कोई और प्रीमियम एसयूवी? पिकअप उसके दिमाग में आती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम हाइलक्स की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में पिकअप ट्रक्स को देखा ही अलग तरीके से जाता है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी टोयोटा ने नई हाइलक्स लॉन्च करी है। और अब टोयोटा तो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ तो सोच समझ के लॉन्च करा होगा ना। और सच बताओ तो सिर्फ डिजाइन नहीं, इंजन में भी एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट मिला है। इंटीरियर भी इसका काफी प्रीमियम हो गया है और कुछ फीचर्स तो ऐसे है जो ऑनेस्टली फॉर्च्यूनर में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या ये नई वाली हाइलक्स इंडिया में एक्चुअली पिकअप ट्रक्स की इमेज बदल सकती है, या फिर 4-5 महीने बाद ये भी 10-12 लाख के डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगी। और इस बार चेंजेस सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, फ्रंट कंप्लीटली नया है, आपको स्लिम एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगे, ग्रिल भी काफी अच्छी लग रही है, अलॉय व्हील्स का डिजाइन पहले से काफी बेटर है और रियर में भी काफी अच्छे खासे चेंजेस दिख रहे हैं। ओवरऑल गाड़ी पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम लगती है। और हाँ, रोड प्रेजेंस भी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। लेकिन असली चेंजेस बाहर नहीं, इसके अंदर देखने को मिलता है। कैबिन पहले से काफी ज्यादा मॉडर्न हो गया है। इसमें अब आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, एडास। और सबसे अच्छी बात, टोयोटा ने फिजिकल बटन अभी भी कंटिन्यू रखे हैं। वैसे अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप में से सिर्फ 1.8% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। भाई मैं पिछले 5 साल से ऑटोमोबाइल वीडियोस बना रहा हूँ और अभी तक भी अपन बस 13-14 हजार सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंचे है। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसी ऑटोमोबाइल वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो भाई सिर्फ 2-3 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उस क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो भी लाइक कर ही देना। तो चलो अब बात करते हैं इंजन की। इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, आपको वही 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, बस इस बार 48 वोल्ट न्यू ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ऐड किया गया है, जिससे सच बताओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना माइलेज बढ़ेगी ना कुछ। मतलब ओवरऑल भी देखा जाए तो टोयोटा ने हाइलक्स को पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बना दिया है। पर इनका असली टेंशन तो अब शुरू होगा, एंड नॉट बिकॉज ऑफ इसूजू। टोयोटा वाले इसूजू को उनको कॉम्पिटिटर मानते भी नहीं होंगे। टोयोटा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा भी अपनी स्कॉर्पियो एंड बेस्ड पिकअप ट्रक पे काफी टाइम से काम कर रहा है। इस गाड़ी के पास एक ऐसी चीज है जो इंडिया में लोगों का पूरा डिसीजन बस 1 मिनट में बदल सकती है, वो है प्राइस। जहां हाइलक्स की प्राइस 30-40 लाख के आसपास जाती है, वही स्कॉर्पियो एंड पिकअप की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस 20-25 लाख हो सकती है। और इंडिया में 10-12 लाख का डिफरेंस मजाक नहीं होता है। स्कॉर्पियो आपको फॉर्च्यूनर से आधे प्राइस में नियरली 70-80% वही फील देती है। और फिर सेल्स चार्ट देख के भी समझ आता है कि क्यों स्कॉर्पियो महिंद्रा की मोस्ट सेलिंग एसयूवी है और क्यों वो हर महीने टॉप 10 सेलिंग इंडियन कार्स में आती है। इंडियन मार्केट में प्राइस ही आधी गेम डिसाइड कर देती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि अगर बात ट्रस्ट की करें तो ऑनेस्टली टोयोटा को बीट करना इम्पॉसिबल है। रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू, इंजन, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, इन सब चीजों में टोयोटा की रेपुटेशन दुनिया भर में बनी हुई है। और हाइलक्स का नाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये वही पिकअप है जिसने दुनिया के सबसे टफेस्ट रोड्स पे अपनी रिलायबिलिटी प्रूव करी है।
लेकिन एक सेकेंड, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। चाहे टोयोटा हो या महिंद्रा, अगर इंडियन बायर्स का माइंडसेट नहीं बदला तो कंपनी बदलने से मार्केट नहीं बदलने वाला। आज भी लोग 30 लाख स्पेंड करते वक्त एसयूवी के बारे में पहले सोचते हैं, पिकअप के बारे में बाद में। और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है तब तक हाइलक्स हो या स्कॉर्पियन की पिकअप ट्रक, दोनों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंडिया में पिकअप ट्रक्स का फ्यूचर खराब नहीं है, बस थोड़ा बाद में आएगा। आज से 8-10 साल पहले इंडिया में बस हैचबैक्स और सिडान्स चलती थी, और अब देखो हर तरफ बस एसयूवीज। हो सकता है पिकअप ट्रक्स के साथ भी फ्यूचर में एग्जैक्टली वही हो, बस किसी एक कंपनी को एक पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना होगा। और मेरे को लगता है कि उस रेस में फिलहाल टोयोटा और महिंद्रा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपके पास आज 25-30 लाख रुपए होते तो क्या आप स्कॉर्पियन पिकअप ट्रक लेते, सादी वाली स्कॉर्पियन लेते, हाइलक्स लेते, या थोड़े और पैसे लगा के फॉर्च्यूनर? कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि अगले 2-3 साल में महिंद्रा कौन सी उनकी 10 नई हाइब्रिड कार्स लॉन्च करने वाला है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आपको ये जानना है कि अगले 1 साल में टाटा मोटर्स कौन सी उनकी 3 नई एसयूवीज लॉन्च करने वाला है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज यार लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।